परम धर्म का प्रतिपादन शोभागम के अनुसार पशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है, उसको उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्ष गायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम है क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही परमान है। योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीच श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मतों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे मित्र जो यज्ञ इत्यादि है उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या परम धर्म कहलाता है। जो परम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक संगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का संगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संसार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव अंग अगम के 2 भेद हैं, स्रोत और अश्रोत। जो श्रुति के साथ तत्व से संपन्न है वह स्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह अश्रोत माना गया है। स्वतंत्र सोमगम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह काई का आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सार वह जो शिव शास्त्र है उसका विस्तार 2 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पशुपत व्रत और पशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं भी योगाचार्य रूप से यहाँ तहाँ अवतीर्ण हो तो उसका उपचार प्रचार करते हैं। इस शिव शास्त्र को संसिद्ध करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, उरु, दधीचि, अगस्त्य और महा यशस्वी उपमन्यु ने संहिताओं का प्रवर्तक पशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पशुपत सिद्धांतों में जो परम धर्म बताया गया है वह 4 पदों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। वह उन चारों में जो पशुपत योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है, इसलिए पशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामस कृष्ण मय योग है उसके द्वारा सहसा शिव भी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही उसको स्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है जो शिव का अपरोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव महेश्वर रुद्र विष्णु पितामह संसार वेद सर्वज्ञ और परमात्मा यह मुख्यतः 8 नाम है। ये 8 नाम मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः शनयंत शीता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं, और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिवादि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन वेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद की नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले या नित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद को की प्राप्ति बताई जाती है, और उन्हीं के वह आदि 5 नाम नियम होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य 3 नाम भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं।
अनादिमल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा वह स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप है, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वह ईश्वर समस्त कल्याण में गुणों के एकमात्र धनीभूत विग्रह है, इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है उससे भी परे 25 तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष में वाचक भाव संबंध है, उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है, वह ही वेदांत में प्रतिष्ठित है, किंतु वह प्राकृतिक से संयुक्त है। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है उसका नाम ईश्वर है, क्योंकि प्राकृतिक और पुरुष दोनों का प्रवृत्ति उसी का अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है इसे प्रकृति समझा चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं, यह माया जिनकी शक्ति है उन मायापति का नाम ईश्वर है। ईश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्राकृतिक से शोभ उत्पन्न करते हैं वह अनंत या विष्णु कहे गए हैं, वह ही कालात्मक और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत्य है, जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं उसे मार भगाते हैं। उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिया आदि में जो तंत्रारहित जो व्यापक रूप से स्थित है वह भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्ति आत्मा है उन सबके पितामह रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए वह पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वेद तदनुकूल उपायों और दवाओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योग अधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसारों की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विधान उन्हें संसार वेद कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्रियादि के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके उत्तम है, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वह भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिवादि 5 नामों द्वारा आदि 5 कालाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित अधिघात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु भूमध्य और समानंद से युक्त पर्यतुज का वेदन करके नारी द्वारा अपनी आत्मा को सहसार चक्र के भीतर ले जाए, उसका शुभ वर्ण वह तरुण सूर्य के सदृश रत्न वर्ण केसर के द्वारा रणित और दो मुख है। उसके 50 दलों में स्थित आ से लेकर शाह तक सबिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल चंद्रकार के स्थित है। उसने एक अर्धमुख ददाशत दल कमल को वर्त कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सौदृश्य आकाश ने त्रिलोक त्रिकोण यंत्र है। उसी यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिदीप के आकार का हो गया है। उस दीप के मध्य भाग में मणिपीठ है, उसके बीच में नाग बिंदु के ऊपर हंस पीठ है, उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज से अपने आत्मा को संयुक्त करें। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके सत्सदय अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने के बना करे। तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्मानंद से उतार कर हृदय में निराशा कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहार आकृति वाले निर्मल भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करे। उनकी कांति शुद्ध सप्तीक मणि के समान उज्ज्वल है, वह शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मणि मन ध्यान करके शांत चित हुआ मनुष्य
शिव के 8 नामों द्वारा ही भावमय पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भलीभांति एकाग्र करते रहते हुए शिव नामाष्टक का जप करे। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्णाहुति है नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पशुपात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पशुपात व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। अध्याय 32 पशुपात व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। ऋषि बोले भगवान हम परम उत्तम पशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा मैं तुम पर सब लोगों को गोपनीय पशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ जिसका सर्व शीघ्र में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा के युक्त पूर्णवासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है अथवा क्षेत्र बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ है प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को बलिवादी स्नान करके नित्यकर्म संकल्प कर ले। फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करे। उपासक को श्वेत वस्त्र श्वेत यज्ञोपवीत श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुछ के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भरकर कुछ ने पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि वह शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पशुपत व्रत करूंगा। जब तक शरीर गिर जाए तब तक के लिए अथवा 6 या 3 वर्षों के लिए अथवा 12 6 3 या 1 महीने के लिए अथवा 12 6 3 या 1 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा ले संकल्प करके विरह होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः की संविदा और चुरू से हवन करे। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन संविदा आदि सामग्रियों की आहुति दे। उस समय वह बारंबार यह चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व है सब शुद्ध हो जाए। इन तत्वों के नाम इस प्रकार है 5 भूत उनकी 5 तन्मात्राएं 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां 5 विषय त्वचा आदि 7 धातु प्राण आदि 5 वायु मन बुद्धि अहंकार प्राकृति पुरुष राग विदा कला नियति काल माया शुद्ध विदा महेश्वर सदाशिव शक्ति तत्व और शिव तत्व ये क्रमशः तत्व कहे गए। विरज मंत्रों से आहुति करके होता जो गुण सहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। इसके बाद इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल अभिषेक करे। जब रात बीत कर प्रातः काल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त समुद्र करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रायकाल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का ऊपर संहार करे। तदंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटारा रखा ले चाहे सारा सिर मुड़ा ले या चाहे जो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोग लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए अथवा गेरुआ वस्त्र मृग चर्म या फटी पुराने चीथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या बल कल पहन कर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। फिर अग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अथर्व वेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दे। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म दबा कर त्रयायुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करे। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तव का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनाए
जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े हो गए हो, उसमें कनिका और केसर भी हो, ऐसे कमल को भगवान का आसन बनवावे। धना भाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करे। वह भी ना मिले तो केवल भावना वह कमल समर्पित करे। उस कमल की कनिका में पीठिका सहित छोटे से सप्तीक मणि में लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करे। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे। पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए सुवर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण दूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिलपत्र लाल कमल श्वेत कमल नील कमल न्याय सुगंधित पुष्प पवित्र उत्तम पत्र तथा दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करें। फिर धूप दीप और निवेदन करें। इस प्रकार इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषतः वह सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो, न्याय पूर्वक उपार्जित हुए हो। बिलपत्र बुद्ध फल और कमलों की संख्या 1000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बेलपत्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटाए, उसे भूल कर भी ना छोड़े। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। यह सब बिलपत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वह जितने मिले हैं उतने ही चढ़ाने चाहिए। अंगष्ट अर्ध उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलोक के विषय में विशेष बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में कनिकाल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई कोई भस्म की जगह आलोपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार का धूप विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत गुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण गुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए कुकुल सधोजात मुख के लिए सौगंधित तथा ईशान के लिए कुशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला, गाय का घी, चंदन का चूरा तथा गुरु नामक कष्ट आदि का चूर्ण, इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के लिए योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पदार्थ और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही ब्रह्मा अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथमावरण की पूजा हो जाने पर द्वितीयावरण में चक्रवर्ती विष्णु का पूजन करना चाहिए। तृतीयावरण में भव आदि अष्ट मूर्तियों की पूजा का विधान है। वही महादेव आदि एकादश मूर्ति का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश पूजनीय है। पंचमावरण में कमल के ब्रह्मा भाव में क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचर की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। बलि ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशीय चलियों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, सदस्य सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सब शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक व्रत और व्यंजन सहित मनोहर अभिषेक निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करे। आरती उतारे तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करे। प्याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित शैया समर्पित करे। शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दे। रजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दे। स्वयं पूजा करें, दूसरों से भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दे। इसके बाद स्तुति प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विधा को जप करे। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करे। तदर्थात इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करे। इसके बाद अर्ध और 8 फूल दे कर पूजित लिंग या मूर्ति से
देवता का विसर्जन करे, फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करे। मनुष्यों को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे। पूजन के अंत में सुवर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस लिंग शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दे अथवा शिवालय में स्थापित कर दे। गुरुओं ब्राह्मणों तथा विशेष व्रतधारियों की पूजा करके समर्थ हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करे। स्वयं उपहास में असमर्थ होने पर फल मूल खा या दूध भी करे अथवा भिक्षा भोजी हो या एक समय भोजन करे। रात को प्रतिदिन प्रमित भोजन करे और पवित्र भाव से भूमि पर सोए। भस्मगतन अथवा चीड़ या मृग जल पर शयन करे। प्रतिदिन ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करे। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र में 2 पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करे। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पखंडी पतित रज सबला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा त्यज आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहे। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे। तीनों काल स्नान करे अथवा भस्म स्नान कर ले। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजन करे। फिर विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ चरण ना करे। प्रमादवश यदि वैसा चरण बन जाए तो उसके गुरु लंघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रसिद्ध करे। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूल कर भी अशुभ आचरण ना करे। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृक्षोत्सर्ग और पूजन करे। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्राप्ति के लिए ही सब कुछ करे। यह संक्षेप में व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पदराग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्विनी मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम माने समझे। कार्तिक मास में मूंगे के, माघशीर्ष मास में वैदूर्य मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पुष मास में पुष्पराग मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र मास में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग की पूजन करना विधि है। अथवा रत्नों के नाम मिलने पर सभी मासों में सुवर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। सुवर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लाहा या और किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्व गण में लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्णवता विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का विशेष व्रती ब्राह्मण का पूजन करे। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्ण या उत्तर की ओर मुख करके कुशासन पर बैठे, हाथ में कुशले प्राणायाम करके सांब सदा शिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करे। फिर पूर्व आज्ञा ले हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहे, भगवान अब मैं अपनी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कह शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करे। तदंतर दंड, चीर, जटा और मेखला वो भी त्याग दे। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करे। जो अत्यधिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्ठिक व्यक्ति कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ और वही महान व्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैमिष्ठि के ही तुल्य है क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो, 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी कोई नैमिष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है उसके समान कहीं कोई नहीं है। विधान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनिक अत्यंत करुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है। इसमें सत्य नहीं है। रुद्रादि का जो सबसे उत्तम विलय है वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समयों में भस्म लगाए रखता है वह वीर्यवान माना गया है। भस्म में
निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्मादि के सहयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्म निष्ठा कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है वह भस्म से प्रकाशमान है। जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्म निष्ठा माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अन्य दुसह रोग भी भस्म निष्ठा के निकट से दूर भाग जाते हैं। सच्चे नहीं है वह शरीर को वासित करता है इसलिए वासित कहा गया है तथा पापों का वसन करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति कारण होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाले अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महत्व को लेकर यहाँ और क्या कहा गया जाए। भस्म से स्नान करने वाला प्रति पुरुष साक्षात महादेव कहा गया है। यह परमेश्वर संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है क्योंकि उसने सुबह में मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप से में आई हुई पत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वत प्रयत्न करके पशुपात व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात रावण संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय।